जो बैक बेंचर समुदाय है, जो गांव कस्बों में रहता है, जो अशिक्षित है, वही हमारा सबसे मूल पूंजी है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं वही हमारा बेस वोट है। और वो लोग ज़्यादातर अशिक्षित है लोग, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और उन्हीं लोगों का वोट को काटने का एक साजिश है। समाजवादी लोग, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के लोग, हम लोग आरएसएस के बातों में आने वाले और भाजपा के बातों में आने वाले नहीं हैं। किसी तरह से तेजस्वी की गद्दी लेने से रोक दो। अगर बात हम जिसको चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने फोड़ दिया, तोड़ दिया, सारा किया। यूपी में समाजवादी पार्टी और यहाँ आरजेडी पार्टी और महागठबंधन के ये तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि इस बार का लड़ाई हमारा यही निर्णायक हो। नोटबंदी के समय, उस समय भी उन्होंने कहे थे कि हमने काला धन को वापस लाएंगे, लेकिन तमाम पैसा तो केंद्र सरकार के पास आ गई, तो अभी तक नहीं बता पाई भाजपा की सरकार कि कितने काला धन वापस आया। और उसी तरह जिस तरह उस समय लोगों को, गरीब गुरबा को परेशान किया गया, उसी तरह आज हमारे जो मौलिक अधिकार है वोट देने का, उसको भी समाप्त करने का उसका एक बहुत नोटबंदी के नाम पर एक साजिश है। संपूर्ण बिहार बंद को लेकर आज आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर गए हैं और ये लोग जो वोटर समीक्षा का कानून आया है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे पूर्व विधायक रविंदर सिंह जी हैं, आरजेडी के युवा जिलाध्यक्ष प्रवीण यादव जी हैं। क्यों सड़कों पे उतरना पड़ा है सर? इसलिए चलना पड़ा कि जो मौलिक अधिकार हमारा था नागरिकता का, वो भी समाप्त करने का साजिश किया गया और इन चुनाव के समय में वोट बढ़ाने के बजाय घटाने का काम किया जा रहा है और नागरिकता समाप्त करके तमाम जो कानूनी अधिकार हमको मिलने वाला उसे वंचित करने वाला था। इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन छेड़ा। सत्ता पर तो आरोप लगा रही है कि महागठबंधन के लोग ही कहते थे कि फर्जी वोटर है, फर्जी वोटर है, तो अब सफाया किया जा रहा है, इसका हम लोग जांच कर रहे हैं। तो ये आरोप आखिर क्यों आ रहा है? देखिए, भाजपा के लोग शुरू से ही झूठ और भ्रम फैलाने का वो लोग फैक्ट्री है। भाजपा का हम लोग बोलते हैं कि बड़का झूठा पार्टी है। वो जनता को अभी तक हर साल 2 करोड़ नौकरी के नाम पर और सरकारी नौकरी और रोजगार मुहैया कराने के नाम के पर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के तहत जो हम लोग का मौलिक अधिकार और नागरिकता का अधिकार मिला हुआ था, उस नागरिकता और मौलिक अधिकार को समाप्त करना चाहती है और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान को पूरी तरह से समाप्त करके आरएसएस और भाजपा के लोगों ने मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग, समाजवादी लोग, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन के लोग, हम लोग आरएसएस के बातों में आने वाले और भाजपा के बातों में आने वाले नहीं हैं। जब तक इस चुनाव आयोग इस अपने बात को वापस नहीं लेती है, तब तक ये लगातार आंदोलन जारी रहेगा। अगर चुनाव आयोग अगर ये वापस नहीं लेती है तो फिर आगे आप लोग क्या कीजिएगा? जो नेता लोग हमारा महागठबंधन के तय करेंगे उसके अनुसार हम लोग को चलना है। वो निर्णय लेने के लिए हम लोग का क्षमता नहीं है। हमारा नेतृत्वकारी लोग, महागठबंधन के नेता लोग, वो लोग जो तय करेंगे हम लोग करेंगे। क्या लगता है इससे महागठबंधन के वोट पे कितना असर पड़ेगा? महागठबंधन का वोट बैंक, जो बैक बेंचर समुदाय है, जो गांव कस्बों में रहता है, जो अशिक्षित है, वही हमारा सबसे मूल पूंजी है। जो यहाँ के मूल निवासी हैं वही हमारा बेस वोट है। और वो लोग ज़्यादातर शिक्षित है लोग, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है और उन्हीं लोगों का वोट को काटने का एक साजिश है। इसलिए साजिश है कि भाजपा अपने एजेंट से सर्वे करा चुके हैं, उसको पता चला है कि बिहार में महागठबंधन बहुत बढ़त बना चुकी है। इसलिए हमारे वोटर को कम करने के लिए उन्होंने 1 महीना के अंदर में आनंद फानन में इस बरसात के मौसम में आधा बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है, उस अति में भी नए वोटर को समीक्षा करने के लिए उन्होंने 1 महीना के दौरान काम किया। क्या तेजस्वी यादव जी का जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ रही है, उनके खिलाफ भी ये क्या कोई साजिश है? बस यही तो मेन साजिश है। किसी तरह से तेजस्वी की गद्दी लेने से रोक दो। अगर बात हम जिसको चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने फोड़ दिया, तोड़ दिया, सारा किया। यूपी में समाजवादी पार्टी और यहाँ आरजेडी पार्टी और महागठबंधन के ये तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं कि इस बार का लड़ाई हमारा यही निर्णायक होगा। जिस तरह से नोटबंदी का कानून आया था, अभी वोटबंदी आया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नोटबंदी के समय, उस समय भी उन्होंने कहे थे कि हमने काला धन को वापस लाएंगे, लेकिन तमाम पैसा तो केंद्र सरकार के पास आ गई, तो अभी तक नहीं बता पाई भाजपा की सरकार कि कितने काला धन वापस आया। और उसी तरह जिस तरह उस समय लोगों को, गरीब गुरबा को परेशान किया गया, उसी तरह आज हमारे
जो मौलिक अधिकार है वोट देने का, उसको भी समाप्त करने का उसका एक बहुत वोटबंदी के नाम पर एक साजिश है। बिहार में डबल इंजन की सरकार के विकास को कैसे देखते हैं? अरे डबल है, सरकार के दोनों की नीयत एक ही है। एगो दलाल का काम कर रहा है, वो नीतित्व कर रहा है। जैसे अब तो क्या कहा जा सकता है, हमको शब्द नहीं बोल सकते जिन लोगों ने बोला है। ये जर्सी गाय बोल सकते हैं किसी महिला को और राष्ट्रीय नेता को। इतना झूठ बोलने वाला या अश्लील शब्द बोलने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश में चाहिए? वो चाहे किसी पार्टी की महिला हो, उसको जर्सी गाय बोलिएगा? तो ये झूठ बोलने में माहिर, तिकड़मबाजी में माहिर, वर्दी पहन के सेना बन जाते हैं, वो टीका का आविष्कारक बन जाते हैं, टीका पर फोटो छपवा के। इतना इस तरह के बातें हैं। देखिए